अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कहकशा फैसल, यू आर वाचिंग चिलपिल पॉडकास्ट। और आज की जो हमारी मेहमान है, जो हमारी गेस्ट हैं, वो इतनी खूबसूरत और हसीन है कि इनकी खूबसूरती देखकर हर कोई हो जाता है अलील, चाहे उसका नाम हो खलील या फिर कफील, क्योंकि ये है सना जमील। वाह, वेरी नाइस। जी सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं क्या? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोफेशन जो है वो आप डॉक्टर हैं, बीइंग ए प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, और उसके अलावा आप जो है वो आपके जो शौक और शवाहिद है, या शौक और क्या कहते हैं उर्दू में उसको, शौक और ज़ौक़। शौक और ज़ौक़, एग्जैक्टली। आपके शौक और ज़ौक़ जो है वो बिल्कुल निराले हैं। आप माउंटेनिंग करती हैं, माउंटेनियर हैं, हैकिंग करती हैं, तो डॉक्टर होते हुए इस तरह के शौक किस तरह आपसे उजागर हुए? यार ये मैं काफ़ी लोगों को ऐसे बता चुकी हूँ कि ये शौक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर होके ये कैसे कर ले। बिकॉज ज़्यादातर लोगों का जो है ना वो ये एक डॉक्टर्स के बारे में एक इमेज बना हुआ है कि डॉक्टर्स हैं 24/7 काम करें, इनकी लाइफ में टाइम नहीं है कुछ और करने का। ज़्यादातर वैसे ऐसे ही होता है। आई एम दी ऑड वन आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शौक़ मुझे जो है वो बचपन से था पहाड़ों की तरफ जाने का। मुझे पहाड़ बचपन से बहुत इंस्पायर करते थे। आई थिंक आई एम इन लव विद दीज माउंटेन्स सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम आई रिमेंबर। 10 साल की एज से मुझे याद है कि मुझे ये पहाड़ बहुत ज़्यादा इंप्रेस किए थे। मतलब ये सारा कसूर जो है ना ये गिलगित बल्तिस्तान का है। गिलगित बल्तिस्तान जो है आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत तरीन इलाकों में से आता है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे जाके जो है वो कराकरम के पहाड़ जो है वो एक छोटी सी बच्ची ने देख लिए थे, और उस पर इतना असरअंदाज हुआ उसके दिमाग और उसके दिल पे कि तब से उसको पहाड़ों का क्रेज़ वो उस मतलब मेरा ये हमेशा होता था कि मैं जब भी इन पहाड़ों पे जाऊँ, आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि यार इन पहाड़ों के दामन पे दुनिया कैसी दिखती होगी। आई जस्ट वांट टू गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद दीज माउंटेन्स। मुझे इन पहाड़ों की चोटी पे भी चढ़ के देखना है कि दुनिया जो है ये चोटी के ऊपर चढ़ के कैसी लगती होगी। तो हमेशा एज अ यंग चाइल्ड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, शौक़ तो था दिल में। वो कहते हैं ना ख्वाब हम सबके दिलों में होते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं वो ख्वाब, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती हैं। बस उन ख्वाबों को जगाना होता है। तो बस ये समझें कि ख्वाब को जो है वो दोबारा से मैंने जगाया, सोते हुए ख्वाबों को। और जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से और अपनी पर्सनल लाइफ से जब थोड़ा सा फारिग हुई, तो फिर जाके मुझे जब मौका मिला तो आई ट्राइड टू वेंचर इनटू दिस फील्ड। वाह, 3 साल हो गए आपको? 3 साल हो गए ये एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्टिविटी करते हुए। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमते घुमाना, जो अगर आप कहें कि फैमिली के साथ भी जो मैं घूमती थी पहाड़ों को देखने के लिए, तो वो काफ़ी अर्से से, वो तो आप ये कह सकते हैं कि जब मैं 10 साल की एज की थी तब से ही कर रही हूँ। मतलब मैं गिलगित बाल्तिस्तान बहुत छोटी सी एज में गई थी, तो तब से घूम रही फिर रही हूँ। लेकिन एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्टिविटी ऐसे लाइक ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग, ये मैं 3 साल से, जो प्रॉपर जिसको आप बोलते हैं, वो मैं 3 साल से कर। ठीक है। और कितनी चोटियाँ आज तक सर कर चुकी हैं? कहकशा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 साल अभी मुझे हुए हैं। जो मेरा पहला जो मेरा प्रॉपर ट्रैक था, दैट वाज K2 बेस कैंप ट्रैक। और उसको भी जो है इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ट्रैक इन पाकिस्तान, ऑल्सो इन द इंटायर वर्ल्ड। और उसके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि इस ट्रैक को करने से पहले आपने पहले कई छोटे मोटे ट्रैक्स किए होने चाहिए, आपको मल्टीपल डे कैंपिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रैकिंग का। मैं डायरेक्टली आ गई बिकॉज आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। आई हैड ड्रीम्ड अबाउट गोइंग टू K2 बेस कैंप। मुझे K2 को देखना था, तो मैं चली गई आउट ऑफ पैशन। वो कहते हैं ना कि इफ़ इट इज़न्ट अ पैशन, इफ़ इट इज़न्ट बर्निंग, इफ़ इट इज़न्ट ऑन फायर, देन यू आर नॉट लिविंग एट ऑल। तो बस वही बात है कि ये पैशन ही है जो आपको आपके लिए रास्ते बनाता है। आपने जिन चीज़ों का ख्वाब देखा होता है, ये पैशन ही आपको आपके ख्वाबों की तकमील तक पहुँचाता है। सो इट वाज लाइक दैट। फिर सेकंड जो उसके नेक्स्ट ईयर जो मैंने समिट किया था, वो दैट वाज अ प्रॉपर माउंटेन समिट। रोपल पीक हमने समिट की थी। वी वर लाइक 5 ख़वातीन, 5 women फ्रॉम पाकिस्तान, and like we were the first one from Pakistan who reached the summit of this mountain. इस साल जो हम लोगों ने किया, we were a group of 5 people again, जिसमें से 3 ख़वातीन थी और 2 मर्द हमारे साथ थे. We did Haramosh La. This is a high mountain pass. It is located at an altitude of around 5,170 meters above sea level. तो ये पीक का पास था। पीक तक हम नहीं गए क्योंकि पीक की तो समिट होती है। उससे 2,000 मीटर्स नीचे उसका एक पास होता है जो आप क्रॉस करते हो। तो आप एक रीजन से स्टार्ट करते हो ट्रैक करना, उसको आप क्रॉस करते हो पास को, और फिर आप दूसरे रीजन पे एंटर होते हो। अमूमन जब आप पहाड़ समिट करते हैं तो आप पहाड़ की चोटी पे जिस ट्रैक से जाते हैं, जिस पाथ से जाते हैं, उसी पाथ से वापस नीचे आते हैं। लेकिन जो माउंटेन पासेस होते हैं, आप जिस ट्रैक जिस पाथ से निकलते हो, उतरते किसी दूसरी वैली पे हो। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन समिटिंग अ पीक एंड क्रॉसिंग अ माउंटेन पास। तो ये हम लोगों ने सफ़र किया। एंड अगैन हरामोश ला जो हमने साल किया, वी वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी वुमेन हु क्रॉस दिस पास एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमेशा पहली बार। जबरदस्त। तीन दोस्तें थी आपकी जिन्होंने साथ मिलकर आप लोगों ने सर किया। क्या क्या नाम थे तीनों? मेरे अलावा अमारा शरीफ हु इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद,
एंड सोनिया बाबर who's from कराची। और जो दुम्मर हजरात थे वो एक फैसलाबाद से थे, डॉक्टर्स मोहम्मद अब्दुहू, एंड वी हैड डॉक्टर राहिल इफ्तिखार एज पार्ट ऑफ अ टीम जो कि खारियाँ से थे। ठीक है, बचपन में कैसी थी सना जमील? यार ये बड़ा मज़े का सवाल है ये। हम लोग जब छोटे से होते थे, तुम्हें भी याद होगा कि हम जब टीवी वगैरह देखते तो उसमें अमूमन सवाल किया जाता है ना, बचपन में आप कैसे थे, तो क्या जवाब आता था? बहुत शरीर, बड़े शरारती। मैं हमेशा सोचती थी यार कोई एक तो बोले कि मैं बहुत मासूम, मैं बड़ा भोला, बड़ा बबलू काइंड ऑफ कूची टाइप का बच्चा था। आज तक मैंने वैसे नहीं सुना। अब जब मेरे पर आ रही है ना, आई हैव टू गिव द सेम रिप्लाई कि जी मैं भी बहुत शरीर थी, लेकिन आई स्वेयर आई वॉज। मैंने उन सबका बहुत मजाक उड़ाया कि लोग सब बहुत शरीर थे, लेकिन आई वॉज अ वेरी शरीर काइंड ऑफ अ किड। बहुत पटाखा जैसे बोलते हैं ना, पटाखा किस्म की। और वो वाला बच्चा जो कि अम्मा अब्बा की जो भी आपस में मज़े की जो बातें घर में चल रही होती ना, वो दूसरों के सामने खोल के रख देना। मतलब कि मेरे अब्बू अम्मी अगर अपने किसी नेबर के बारे में कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो जो बात नहीं उनको बताने वाली होती, वो उन्हीं के घर जाके मैंने अपने पेरेंट्स के सामने बताऊँ वो मम्मी आप लोगों के बारे में क्या कह रहे थे। इट वाज लाइक दिस। तो अब्बा अम्मा को बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स दिए मैंने अपनी वजह से, अपनी इन हरकतों की वजह से। बाकी आई वॉज द फर्स्ट बॉर्न इन माई फैमिली एंड फर्स्ट बॉर्न इन माई पैटर्नल फैमिली ऑल्सो। यानी ददियाल की साइड में भी मैं पहली थी, तो लाड बहुत ज़्यादा मोहब्बत, तो हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड। लेकिन उसके अलावा मैं सबको ये भी बताती हूँ कि इन चीज़ों के अलावा अगर आप एकेडमिक्स की बात करें तो पढ़ाई में नलायक बिल्कुल भी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि जी पढ़ाई में आप नलायक है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा है। पढ़ाई में भी हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आना, हमेशा से पूरा रिकॉर्ड है थ्रू आउट। अगर गलती से सेकंड आ गई तो रोना धोना मचाए कि कैसे आई मैं सेकंड। फिर वही बात है कि स्टूडियस भी नहीं थी सिर्फ, नॉट ओनली अ पढ़ाकू चाइल्ड, बल्कि जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में, हर टाइप की प्रेजेंटेशंस देना, स्पीचेस देना, अपनी लिखी हुई पोएम्स। मैंने क्लास 5 से अपनी पोएम्स में लिखती थी इंग्लिश में। उन्हीं पोएम्स को जाके जो है मैं असेंबली में जाके अपने पूरे स्कूल के सामने पढ़ती थी। तो मतलब शुरू से आई वॉज एन ऑल राउंडर किड हमेशा से। तो हाँ माशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, आपने जो ये हरामोश ला की चोटी जो है सर की, पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पास क्रॉस की, हाँ वही जो आपने क्रॉस की, तो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक चोटियों में से इस तरह के एडवेंचर्स जो है, ये कौन सा एडवेंचर अब बाकी है या अब क्या करना रहता है? क्योंकि सना जमील मुझे लगता है पटाखा है, तो पटाखों में तो फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। यार मैं एक बात बताऊँ क्या कि चीज़ें बहुत हैं करने को। पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह से, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद नेचुरल ब्यूटी। बहुत हसीन जगह है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को मैं हर दफ़ा हर एक को ये बताती हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑन दिस प्लानट। तो इतने सारे खूबसूरत अनएक्सप्लोर्ड पासेस हैं, इतनी सारी चोटियाँ हैं। 6000 मीटर्स की तो लादादाद चोटियाँ हैं, 7000 मीटर्स की इतनी सारी हैं, 8000 की आपको पता है 5 हमारी गिनती की 8000 मीटर्स पीक है। तो करने को तो बहुत कुछ है। जो विश लिस्ट है, जो बकेट लिस्ट है, वो बहुत अभी लंबी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हर साल जो मेरा अपना एक एम होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान की उन जगहों पे जाया जाए जहाँ पे उससे पहले कोई ना गया हो, और ख़ूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर किया जाए। तो इसी एम के साथ अपना ये मिशन 3 साल पहले स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह देखें, लेट्स सी, समथिंग डेफिनेटली मोर चैलेंजिंग देन द लास्ट वन। अच्छा सना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पहाड़ों के हवाले से कोई शेर बस सुना दीजिए, तो सुना सकेंगी? मुझे इस वक्त जो याद आ रहा है वो इकबाल का एक शेर तो नहीं बोलेंगे आप, मिसरा ही उसको कह सकते हैं कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो वो मुझे इस हवाले से अभी बस इस वक्त यही याद आ रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे अशार होंगे, लेकिन इस वक्त तो मुझे यही। ज़बरदस्त। मुझे बताओ, पहाड़ों पर जब आप चढ़ रहे होते हैं तो चढ़ाई करना ज़्यादा आसान है या उतरना ज़्यादा आसान है? यार दोनों मुश्किल है, आसान कुछ नहीं है। चढ़ाई के अलग चैलेंजेस हैं, उतराई के चैलेंजेस अलग हैं। जब आप चढ़ रहे होते हैं पहाड़, तो जाहिर सी बात है कि आप एक एल्टीट्यूड गेन कर रहे होते हैं। आप कहाँ से चढ़े? हम कराची वाले लोग हैं, हम सबको बताते हैं कि कराची इज़ ऑलवेज बिलो सी लेवल। फिर हम सी लेवल से नीचे उठ के जब सी लेवल से इतने मीटर्स बुलंदी पे जाते हैं, तो फिर चढ़ाई हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। एक एक स्टेप जो है वो हमारे लिए भारी होता है। हर स्टेप पे जो है वो हमारे लिए वी आर पैंटिंग, हमारा सांस जो है वो फूल रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो उसके चैलेंजेस अलग हैं। जो द ऑक्सीजन, द एयर, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग और ascending a mountain, it gets thinner and thinner. So obviously ब्रीदिंग इश्यूज़ जो हैं वो उसके साथ आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। जो कहते हैं ना, ऊंचाई में जाके आप बीमार भी हो सकते हो, उसमें आपके ब्रेन को जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है, आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, और ये बड़ी फेटल किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम लोग अपना सफ़र जो एक दिन में नहीं चढ़ाई कर देते ना, हम लोग ठहर के 8-9 घंटे रोज़ ट्रैक करते हैं, और फिर अपने जो है टेंट्स पिच करते हैं, हम लोग कैंपिंग करते हैं, ताकि हम लोग एक्लिमेटाइज हो जाएँ उस माहौल से, हम लोग अडेप्ट कर जाएँ उस सराउंडिंग्स, उस हाइट से। तो हम लोग चढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता। तो चढ़ाई में बेसिकली
सांस के ऑक्सीजन कम होने के चैलेंजेस तो बहुत हैं। उसके साथ साथ जब आप उतराई करते हैं, कहते हैं ना जब आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं तो दैट इज़ नॉट द एंड, दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ एन एंड। तो उतराई जो है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग इस तरह होती है कि अगैन डिपेंड करता है। अगर वो उतराई जो है बहुत स्टीप है, जैसे कि अभी हम लोगों ने हरामोश ला किया, इसकी उतराई 70 डिग्री एंगल्स पे थी, इट वाज वेरी स्टीप, क्रेविसेस बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें फिर आपको जाहिर सी बात है, बिकॉज एक रिस्की चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, एवलांच जो है वो आ सकता है, आपका पाँव स्लिप हो सकता है, क्योंकि बर्फ़ में आप जो है ऑल्दो यू आर रोप्ड अप, आपने रोप्स और हार्नेस वगैरह सारी जो है वो टाई की हुई होती है, लेकिन ये सारे जो रिस्क हैं कि एवलांचेस के, ग्लेशियर्स में क्रेविसेस होते हैं, मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं, कभी नहीं पता होता कि आपका पाँव नेक्स्ट स्टेप आपने लिया एंड यू आर इनटू अ क्रेविस, यू नो, एक ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो डिसेंडिंग आप जब करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। तो दोनों मुश्किल है मेरे हिसाब से, मैं ये समझती हूँ कि कोई एक से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों बराबर के मुश्किल। इस सफ़र के दौरान ज़लज़ला भी आया था वहाँ पे, जब कितना डरी सना जमील कि पता नहीं वापस जाऊँ या नहीं जाऊँ। क्या किशा, ये जो जलजले वाली बात है ना, जो मीडिया में बहुत ज़्यादा आ गई है, अच्छा हुआ तुमने ये सवाल किया। आई वुड लाइक टू मेक दैट क्लियर कि जलजिला उस वक्त हमें नहीं पता था कि कोई जलजिला आया। इट वाज क्योंकि हम लोग अपने साथ थुराया फ़ोन्स लेके गए हुए थे, गार्मिन लेके गए हुए थे, जिससे हम रोज़ अपने फैमिली वालों को अपनी खैरियत की खबर देते थे कि ओके लाइक वी आर फाइन, वी आर हियर, दैट्स इट। वो बात की फ़ोन बंद कर दिया। पहले तो हमारे पास ये वाली सहूलतें भी नहीं थी, हम पूरे 10-10 दिन 12-12 दिन वीरानों में गुजार के आते थे, और जब हम वापस शहर में आते थे, जब वाईफाई सिग्नल्स होते थे, तब जाके घर वालों से कॉन्टैक्ट करते थे। इस बार ये फैसिलिटी थी, तो उस फैसिलिटी के थ्रू हमारे एक और कॉलीग होते हैं जो कि वो भी बड़े अच्छे ट्रैकर हैं, वो उन्होंने हमें बताया कि उस एरिया में एक जलजिला आया था, उस एरिया में पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आया था। तो हमें लगा कि जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे भी जलजिला आया होगा, क्योंकि वो जिधर हम स्टे कर रहे थे वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो पहाड़ के ऊपर से वो गिरा था, और हम उसी पहाड़ के केव में अपने उस दिन रात गुजारी थी। तो पत्थर आप सोचो हमारे ऊपर से, केव के ऊपर से गुजरा था। तो वी जस्ट स्पेक्यूलेटेड दैट दिस माइट बी एन अर्थक्वेक, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि ये था। तो वो एकदम सेंसेशनलाइज पूरे मीडिया में होगा, जी पता नहीं जलजिला आया। एक ने तो कहा जी पहाड़ की चोटी पे जलजिला आया। ओ भाई नहीं आया कोई जलजिला, हम वी वर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग दैट्स इट, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर तो नॉर्मली इन टेरेन्स में गिरते रहते हैं। और लेकिन हरामोश ला जो हम लोगों ने इज़ाफ़ा किया उसके बारे में, इट इज़ नोटोरियस फॉर अर्थक्वेक्स, इट इज़ नोटोरियस फॉर एवलांचेस, इट इज़ नोटोरियस फॉर स्टीप फॉल्स, रॉक डेब्री, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे बहुत होती हैं। और एवलांचेस का तो मैं आपको ये बताऊँ कि हर थोड़ी देर बाद आपको ब्लास्टिंग साउंड, धड़ 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 धड़, वो जो बादल गरजने की आवाज़ें नहीं होती, वो आप ट्रैक कर रहे हो, आप आधी रात को सो रहे हो, हर थोड़ी देर बाद वहाँ से जो है ना ब्लास्टिंग साउंड्स आती हैं। इतने एवलांचेस हैं वहाँ पे, आप ये सोचो कि टेरेंस कितनी डेंजरस है वहाँ पे, कि इवन जब हम उतर रहे थे तो हमारे बिल्कुल बराबर वाले पहाड़ में उसी वक्त एवलांच आया, और वो नीचे उतर, हम सामने देखेंगे एवलांच, और वही हमारे साथ भी हो सकता था, जिधर से हम उतर रहे हैं उधर भी हो सकता था। सो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का ये जो आपको पता है ना मसला, तो पूरी दुनिया का मसला है, जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो ये एवलांचेस और ये इस तरह के इंसिडेंसेस नहीं ये ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत फास्ट रेट पे मेल्ट हो रही है। तो एवलांचेस तो जी हैं। तो बिल्कुल जलजिला नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं आई थी, जस्ट स्पेक्यूलेशन। बहुत अच्छा किया तुमने पूछा और मैंने क्लियर किया इस चीज़। अरे भाई ये तो हर जगह पे छाया हुआ था कि जलजिला आ गया, तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। हाँ, पत्थर गिरा था, बहुत बड़ा रॉकेट था, कि यानी कि अगर हम वहाँ खड़े होते किसी के ऊपर गिर जाता तो वो तो गया, लेकिन वो किसी जलजिले की वजह से आया था या किस विदाउट जलजिला आया था, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, जहाँ पर इतने सारे मसाइल होते हैं, पहाड़ पे चढ़ाई करना कोई आसान बात तो होती नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं आता और वॉशरूम का बड़ा मसला होता है, तो क्या डायपर वाइपर पहनते हैं? नहीं, डायपर कैसे पहन सकते, खुद सोचो ना, नहीं हो सकता। अच्छा हम लोग देखो, जिससे पहले हम एक्सपीडिशंस पे गए थे ना, तो हमें वॉशरूम टेंट्स मिल जाते थे ना, छोटा सा उन्होंने वो एक तरपाल सॉर्ट ऑफ डाल देते थे ऊपर, और हम जो है वो उसमें वॉशरूम मतलब एज ए वॉशरूम उसको यूज़ करते थे। इस बार हमारे पास वो फैसिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि पहाड़ एक चढ़ रहे हैं, बीच में कहाँ टेंट लगा के आप इतने लंबे लंबे 8-8, 9-9 घंटे का ट्रैक कर रहे हैं बीच में। इफ़ यू वांट टू गो टू वॉशरूम, आप टेंट थोड़ी पहले लगाएंगे जी, पूरी टीम रोप टप खड़ी हुई, 8-8 लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके लिए रुकेंगे नहीं कि पहले जी आपके लिए टेंट पिच करेंगे, फिर आप अपना जो भी आपने, तो वहीं पे इन द मिडल ऑफ नो वेयर यू हैव टू स्टॉप। मैं अभी ट्रैक की बात आपको बता रही हूँ, इन द मिडल ऑफ अ ट्रैक आपने रुकना है, और आपने वहीं जो भी आउट इन द वाइल्ड, राइट, यस दिस इज खुला मतलब ऐसे ही है ना, मतलब अब क्या करें। एंड एवरीबडी जो कि इस फील्ड में है, जितने भी ट्रैकर्स हैं, दे अंडरस्टैंड दिस इज नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस। तो सर्दी में खुले में सर्दी में, बर्फ में, किसी भी जगह, इंक्लाइन में, एंगल में, टेढ़े होके, जैसे होके, यू हैव टू गेट डन विद दिस। फिर जो हमारी कैंपिंग साइट्स होती थी वो भी ग्लेशियर्स पे होती थी, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है और भी लोगों के कैंप्स होते थे, तो हम सबके सामने तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते, तो किसी ऐसे रॉक के पीछे, किसी पहाड़ी के पीछे जाके एक जगह ढूंढनी पड़ती थी, तो वो भी स्टीप
यानी कि अच्छी खासी स्टीम, खतरनाक है, ज़रा सा पाँव गया आप गए। पर आपने ऑब्वियसली जाना है। आधी आधी रात को उठ के, मतलब हमने जो मिनिमम टेम्परेचर्स देखे थे -22 डिग्री सेल्सियस। अब ये तुम सोचो, हम कराची वाले बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जो हमने टॉप पे जो रात गुजारी थी, इंतहाई विंडी, यानी कि तेज़ हवाओं के साथ बर्फ़, तो उसमें आधी रात को अपने टेंट से बाहर निकल के वॉशरूम करना, और अकेले आधी रात के घुप अंधेरे में, बड़े दिल जिगर का काम होता है। अब मैं अगर बैठ के सोचूं ना तो मुझे लगता है यार मैंने कैसे कर लिया। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो ना, आप ये सारी जो नखरे हैं ना, ये वैसे शहर पे छोड़ के आते हो, नखरे सारे भूल जाते हो। आपको फिर आप वैसे ही हो जाते हो जैसे वहाँ के लोग होते हैं, वहीं के पहाड़ वाले लोग। तो भाई कैसे कर लिया, तो वो तो चीज़ जो होनी है वो तो खुद ब खुद हो जानी है ना। उससे पहले जो आपने हिम्मत करनी है, बस वो मसला है। वो बहुत बड़ी हिम्मत। अच्छा सर, मुझे ये बताओ, जैसे वॉशरूम का आपने जिक्र किया, या आप कोई भी एक ज़रूरत, पानी एक ज़रूरत है, ज़िंदगी है, सबसे अहम किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। तो क्या वॉशरूम के लिए या दूसरे मामलात के लिए पानी किस तरह लेके पहाड़ों पे घूमते थे तुम लोग, क्या करते थे? अच्छा देखो, पानी दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक तो पीने के लिए, और ऑब्वियसली वॉशरूम फैसिलिटी के लिए आपके पास पानी होना चाहिए। तो पीने का पानी तो वो ऐसे होता था ना कि आपने बर्फ़ ली और उसी को जो है पतीले में बॉईल किया, आपने उस पानी को, बॉइल्ड पानी आपने लिया और हमने उसी को अपनी बॉटल्स को रिफ़िल किया। और अगर वो पानी ड्यूरिंग द ट्रैक ख़त्म हो जाता था, जो कि ऑब्वियसली हो जाता है, इतना आप चलते हैं, आप यू स्वेट व्हाइल यू आर ट्रैकिंग, तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको अपनी पानी की जो बोतल है ना, मुसलसल जो है फिलअप करके रखनी पड़ती है। तो रास्ते में अगर कोई नहर बह रही हो, कोई दरिया आ जाए, कोई स्ट्रीम आ जाए, कोई ब्रुकलेट आ जाए, तो वहाँ से आप अपनी पानी की बोतलें जो रीफ़िल कर देते हैं। वो हो गया जी पीने का मसला। वॉशरूम जाने का जो मसला है, अगर तो वॉशरूम साइट किसी ऐसी जगह है जो दरिया के किनारे है, किसी नदी के पास है, तो हम पानी अपनी बॉटल्स में से फिल करके उसको वॉशरूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बट हर दफ़ा हमें ऐसी कैंपिंग साइट्स नहीं मिलती। हर दफ़ा वी डोंट गेट टू पिच अ टेंट्स इन दोज प्लेसेस जहाँ पानी हो। जहाँ पानी नहीं होता तो फिर हम लोग को जी टिश्यू पेपर्स या वेट पाइप से ही काम चलाना पड़ता है। वो ऐसे ही करना पड़ता है ना। दिस इज़ नॉर्मल, आई मीन दिस इज़ हाउ यू हैव टू। जब इतना लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसमें आपको इसी तरह चलना पड़ता है। अच्छा सर, मुझे बताओ, सिर्फ पहाड़ों पे ही चढ़ती हो या लोगों पे भी चढ़ जाती हो राशन वाले लेके? यार डिपेंड करता है। बीइंग अ कैंसेरियन, वी लाइक वेरी सेंसिटिव पीपल, वेरी एक्सट्रीम, मतलब दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, ठीक है ना। पंगा ना कोई हमसे ले, डोंट, मतलब कोई हमसे मैसअप करता है तो वो फिर बेचारा भुगतता तो है, ठीक है ना। सो या बट अदरवाइज हम बड़े चिल किस्म के लोग हैं और अपनी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, आई लव टू लिव इन माई ओन वर्ल्ड, अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी एंड अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव पीपल एंड ऑल दैट। तो येस, चढ़ाई हो जाती है। अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़े। ओके, आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड। बारबी कह सकते थे। बारबी का कौन से बाद में है? देखो मैं जो हूँ ना, शुरू से अपनी दुनिया में रह रही हूँ। बारबी, यार बारबी बहुत पहले से हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बचपन में। अभी कुछ मैंने आपकी रील्स वगैरह देखी, उसमें आप फुल बारबी बनी हुई, यहाँ से वहाँ लहराती, मल खाती, यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तो क्या ये बहुत इंस्पायरिंग है? और ये कितना क्रेज क्यों लड़कियों को हो गया भाई बारबी बनने का? यार हमारे टाइम से है बारबी, हमसे भी पहले की है एक्चुअली बारबी। और मुझे याद है कि जब हम लोग सऊदी अरब रहते थे, जब मैं मतलब फर्स्ट 8 years ऑफ माई लाइफ वाज स्पेंट इन सऊदी अरेबिया। सो वहाँ पे मैं बड़े बड़े जो है शॉपिंग मॉल्स में जाके ना, बारबी के जितने भी स्टॉल्स, वहाँ जाके खड़े होकर ना बस बारबी घंटे घंटों उसको ताड़ती रहती थी, यार ये वाली डॉल चाहिए मुझे। अच्छा, वो मेरे लोग दिला भी देते थे, ऐसा नहीं है। उसको अगले दिन तोड़ मरोड़ के फिर दूसरी बारबी उसको बैठ के, क्रेज़ था बारबी का, डॉल्स का क्रेज़ था। आई थिंक काफ़ी लड़कियों को होगा भी और होता भी है, लेकिन बारबी का क्रेज़ मुझे शुरू था। और जब ये मूवी का जब मुझे पता चला कि जी मूवी रिलीज़ होने वाली है, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। हालांकि अभी तक वो मूवी मैंने खुद से नहीं देखी है, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला बारबी मूवी देखने का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट मूवी सून। लेकिन ये कि जब मुझे पता चला कि मूवी आ रही है, तो मेरा एक इवेंट भी था, तो मैंने कहा चलो यार ऐसे ही ड्रेसअप कर लो, खुश कर लो अपने आप को बारबी की तरह ड्रेसअप करके। तो वो तो ऑब्वियसली है, बारबी जो है वो हमेशा से बहुत पसंद एज अ डॉल। अच्छा, ये आप तो बहुत प्यारी लग रही थी बारबी का जो आपने एवटर अपने आप पे लिखाया, वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ ऐसी भी हमारी सहेलियां हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बारबी के कैरेक्टर को निभाने के लिए उसकी तरह ड्रेसअप किया। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बारबी आपने कोई देखी नज़र से गुजरी हुई कि यार ये बंदी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स में से, और सबसे जो आपको लगा हो कि हैबतनाक, कि यार इसको तो बेचारी को बारबी मर जाएगी, अगर बारबी सच में जिंदा होती या कोई कैरेक्टर ना होता तो वो मर जाती इसको देख के? यार एक तो मैं बात बताऊँ कहकशा, मैं ना एक तो बहुत ज़्यादा ये जो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को बोलते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता ये इन्फ्लुएंसर्स होते कौन है। मतलब मैं अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर कहना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नो, यू आर कैरिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर योर शोल्डर्स व्हेन यू आर कॉलिंग योरसेल्फ इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी बात से, मतलब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। आपने अगर अच्छी बात की, लोग आपकी अच्छी बात को फॉलो करें। अगर आपने एक भी गलत बात कर दी, लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, तो आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आजकल जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स निकल गए, आई डोंट नो कि किस तरह ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑडियंस को। जिस तरह का मैं वैसे बहुत कम, ये टिकटॉक ये चीज़ें बहुत कम, मेरा अपना एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं ज़्यादा रहती हूँ।
जो मैंने जिस तरह के टिकटॉकर्स देखे हैं फ्रॉम पाकिस्तान, मैं बहुत अपसेट हूँ भाई उनको देख के। आई एम नॉट, मतलब मैं कोई उनसे इतनी इंप्रेस नहीं हूँ, ना मैं इतना टिकटॉक्स देखती हूँ, तो मुझे ना इतना आइडिया भी नहीं है कि कौन कौन टिकटॉकर्स हैं यहाँ पे और कौन कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि हैं और बड़े काम कर रहे हैं, बड़ा अपना कंटेंट दिखा रहे हैं और बड़े बड़े उनके व्यूज़ आ रहे हैं और शेयर हो रहा है उनका कंटेंट। एक दो दफ़ा मेरी नज़र से गुजरा था इनका कंटेंट एंड आई वाज लाइक यार व्हाट इज़ दिस, एंड इतनी ज़्यादा उसकी शेयरिंग, मतलब कैसे शेयर हो रहा है ये कंटेंट। हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं, बिकॉज मैं अपने प्रोफेशन रिलेटेड या अपने माउंटेनिंग ट्रैकिंग रिलेटेड कोई कंटेंट बनाती हूँ, तो उसमें तो ना इतनी लाइक्स आती हैं, ना उसमें कोई ज़्यादा शेयर होती है। पर ये जो कंटेंट बनाते हैं, आप कोई नाच गाने का लगा दें जी, किसी वेडिंग इवेंट में कोई लड़की डांस कर रही है, उसकी वीडियोस ऐसे वायरल होती है। मतलब मैं हैरान हूँ, इसका सारा जो मैं कहती हूँ ना, आवाम ही हमारी ऐसी है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताओ, कोई एक मशवरा मथीरा के लिए और कोई मशवरा हरीम शाह के लिए? यार लाइक आई सेड कि एक तो मैं इन लोगों को इतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ, ठीक है। मतीरा का सुना बहुत ज़्यादा है, एक दो दफ़ा उसकी कुछ हाइलाइट्स देखी थी, तो पता नहीं, लाइक द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, मैं ऐसी चीज़ें इंडोर्स नहीं करती पब्लिकली भी, और वैसे नहीं करती इन चीज़ों को इंडोर्स। तो थोड़ी डबल मीनिंग बातें करना एंड ऑल दैट, आई डोंट, मुझे लगता है कि ये थोड़ा एथिकल नहीं है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ रह के इस तरह के शोज़, ऐसे कंटेंट, आई डोंट नो, मतीरा माइट बी अ वेरी गुड पर्सन, एज इन पर्सन वो बहुत अच्छी खातून होंगी, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा वही बात है, पब्लिक देखना चाहती है। मतलब उनको कंटेंट पे काम करना चाहिए, उनके लिए मशवरा। और वो अगर इन्फ्लुएंस करना चाह रही हैं, तो वो, मैं ये तो कह रही हूँ, एज एन इन्फ्लुएंसर वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ों पे बात कर सकती हैं, बहुत कुछ उनको जो है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, शी कैन डू इट। पर उसको उस पर मत वो एग्जॉस्ट करें अपनी एनर्जीज, अच्छी तरफ अपनी एनर्जीज डाइवर्ट करें। आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। मेरा एक छोटा सा उनके लिए वो है मैसेज, मतलब कि वो जो दिखाना चाह रही हैं वो ना दिखाएं और बातों पे और कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द सेम गोज आउट फॉर हरीम शाह एज वेल, कि हरीम शाह जो है वो मतलब कि ये जो काम वो करती फिर रही है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से एक की जो है वो पोल खोलना, फिर दूसरी में, यार ज़िंदगी में और भी बहुत अच्छे अच्छे काम है करने को, क्यों अपनी एनर्जीज नेगेटिव चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो। यही मैं बताऊँ मसला हमारी पाकिस्तानीज़ का क्या है, हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग सब बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े ये सारे लोग भी जो आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, टैलेंट पूरा पूरा छुपा हुआ पड़ा हुआ है, कुटा हुआ टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उस टैलेंट को ना सही जगह पे नेविगेट, लोग सही जगह पे उसको डायरेक्ट नहीं कर रहे, गलत चीज़ों पे या मतलब इस तरह के सब स्टैंडर्ड कंटेंट्स पे जो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। अगर इतनी एनर्जी से अच्छी चीज़ करने पे करते तो पता नहीं आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए होते। सो मेरा तो दोनों के लिए यही है। और लाइक आई सेड कि मैं इतना ज़्यादा इन लोगों को वैसे भी ना देखती हूँ, और टिकटॉक मतलब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है इन लोगों में बिल्कुल भी। ओके, इसके बाद आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे सना जमील, और आपको हो सकता है एक दो कॉल्स भी आ जाए, आप तैयार रहिएगा। हाँ, मैंने तो, तुम्हें पता है क्या, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ ऑलरेडी प्राइवेट, तो मैं चुन के लोग एक्सेप्ट करती हूँ, उनको देखती हूँ पहले, लेकिन फेसबुक इज़ ऑफिशियल, इंस्टाग्राम इज स्टिल प्राइवेट। मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, वो इतनी बड़ी पब्लिकली डिस्प्ले करूँ, अभी इतनी मेरे में गट्स नहीं आए, शायद आगे आ जाए इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। कुछ चिलपिल के सवालात हैं, हमारा एक सेगमेंट होता है चिलपिल पॉडकास्ट के, कुछ अनोखे और चिलपिल सवालात, तो उसका जवाब देंगी सना जमील। बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यार कोई विटामिन नहीं होता बारिश के पानी में, कौन सा विटामिन होगा? होता है ना। हार मान लो, फिर मैं बता दूंगी। यार एज अ डॉक्टर हार मान ली तो बड़ी, मैं तो जलील हो जाऊंगी। यार नहीं हो सकता, विटामिन ए नहीं हो सकता, विटामिन बी नहीं हो सकता, विटामिन सी नहीं हो सकता, विटामिन डी तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, विटामिन ई भी नहीं हो सकता, कौन सा विटामिन? नहीं यार, विटामिन B12। विटामिन B12 रियली? ओके, चलो ये तो सवाल तुम्हारा अंडो हो गया, तुम इसमें अंडो हो गई हो। यार क्या इस पे कोई गिफ्ट मिलेगा मुझे, अगर मैं कोई हैम्पर मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर? बहुत सारा प्यार मिलेगा तुम्हें। जो चिलपिल पॉडकास्ट देखते हैं उनकी तरफ से बहुत सारी मोहब्बतें मिलेंगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर लोग 100 लोग जाते हैं और जब वापस आते हैं तो 101 होकर आते हैं? यार ये क्या सवाल है, ये तो तुम मुझसे पहले रिडल्स पूछवा रही हो। वो कौन सी जगह है जहाँ से 100 लोग जाते हैं और जब वापस आते हैं तो 101 हो जाते हैं? 100 से 1। यार आई गिव अप, आई सीरियसली गिव अप। What is it? भाई बहुत सी, देखो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। या तो कोई प्रेग्नेंट औरत है, उनकी डिलीवरी हो गई तो बेबी आ गया, हाँ, या बारात है। इसका एक्चुअल जो जवाब है वो है बारात में जब आप जाते हैं तो जाते हैं आप 100 लोगों की बारात लेके और दुल्हन को लेके घर आते हैं,
तो ये एक नॉलेज के मैं तुम्हें आज जो है ना यहाँ पे चिलपिल में बहुत सारी चीजें तुम सीख के जाओगे। सीख के जाओ, मुझे ये लग रहा है मैं सीख कर ही जाने वाली हूँ, वरना इनका नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं है चीज़ बिल्कुल भी। ब्रांड कॉन्शियस है सना? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं सबको ये बताती हूँ यार कि अगर कैरी करना तुम्हें अच्छा आता है ना, तो तुम अगर लंडे बाजार का भी चीज़ पहनोगी ना, यू लुक गुड। यू डोंट नीड अ ब्रांड टू मेक योर सेल्फ लुक गुड। आप एक लंडे की या किसी स्वार बाजार की चीज़ भी अगर सेकंड हैंड चीज़ भी पहनेंगे ना, इफ़ यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ, तो आप हर चीज़ में यू कैन रॉक एवरी आउटफिट, एवरी लुक। कराची में कहाँ कहाँ अच्छा लंडा बाजार है? यार लंडा बाजार तो नहीं, हमारे यहाँ वो एक है ना लाइट हाउस, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हॉस्पिटल, तो उसका एक मुझे पता है। और एक ज़माने में हमारे यहाँ पे एक संडे बाजार डिफेंस में लगता था, तो वो तो अब आई थिंक पता नहीं लगता भी है कि नहीं लगता, लेकिन एक ज़माने में बहुत ज़्यादा लगता था। और उस वक्त हम लोग काफ़ी मज़े से शौक से भी जाते थे कि जी लगा है, लेट्स गो एंड सी कि क्या है। तो ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आपको लाइट हाउस से भी कोई चीज़ मिल रही है तो आप ले लेंगे? Oh yes, I mean because I know that I can carry that outfit very well. मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा कैरी कर लूँगी, तो ये नहीं होता कि जी ब्रांड ही पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। अच्छा सना, मुझे बताओ, जैसे ख़वातीन ही ख़वातीन की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, जब आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया तो वो फिर आपको किन किन कलमात से जो है वो पुकारते हैं, या जलते हैं, खुश होते हैं, क्या तासुरात होते हैं उनके? अच्छा देखो क्या कृष्णा, इसमें सबसे पहली बात है कि एक तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ही कम है, मैं हर एक को अपना फ्रेंड मानती भी नहीं हूँ। फ्रेंड्स की डेफिनेशन जो है वो बड़ी बहुत सब्जेक्टिव है। वो कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ये है तो बड़ी पिटी हुई एक कहावत है, लेकिन इट इज़ ट्रू। तो 3 या 4 मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं हर अपने बातें शेयर करती हूँ। वो मेरे वो फ्रेंड्स हैं जो जनरली मुझे सपोर्ट करते हैं, जनरली मेरे लिए खुश होते हैं और मैं उनके लिए खुश होती हूँ। उसके अलावा जो सर्कल है, जो कि बहुत बड़ा सर्कल है, कॉलीग्स हैं या मेरे अपने कंटेम्प्रेरीज़ हैं जो ट्रैकिंग फील्ड से भी हैं, जो मेरे प्रोफेशनल फील्ड से भी हैं, ये वो वाले लोग हैं, हेलो हाय बाय बाय टाटा वाले लोग हैं। बस मिले, जितना वक्त साथ गुजरा अच्छा गुजरा, एंड देन टाटा बाय बाय वाला सीन। तो यार जब आप कोई चीज़ सक्सेसफुली कर लेते हो अपनी लाइफ में, कोई भी आप कामयाबी आपको मिलती है, तो आप ये चीज़ नोट कीजिएगा, तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा कि जितने लोग तुम्हारे साथ पहले तुम्हारे एक सर्कल में थे, वो आहिस्ता 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 पीछे होते चले जाते हैं। बिकॉज people will never be happy with your success, people will never be happy with you। अब फिर मेरा मानना ये है कि they don't have to be happy, they don't have to respect you all the time, they don't have to love you, उनका भी कसूर नहीं है। But when you look yourself in the mirror, you got to love that। आपने अपने आप से खुश रहना है। अपने सेल्फ लव की जो बात होती है ना कि लोग कहते हैं कि जी ये अपने आप से बहुत मोहब्बत करती है, या शी इज़ वेरी सेल्फिश। नो, दैट इज़ नॉट सेल्फिश, दैट इज़ अबाउट बीइंग सेल्फलेस। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपने आप से मोहब्बत नहीं करूँगी ना पहले, तो मैं किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे साथ तो है कि जी मैं तो बहुत अपने में बहुत ज़्यादा रहती हूँ, अपने से मोहब्बत कुछ हद से ज़्यादा है मुझे। मतलब शीशे के आगे बैठे रहूँगी घंटों घंटों, अपने आप को देखती रहूँगी यार। अब लोग कहते हैं कि शीशे में क्यों देख रहे हैं, मैं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ना, बस अच्छा लग रहा है। आई लाइक माई सेल्फ। सो यू लाइक योर सेल्फ एंड यू लव योर सेल्फ, तो वे जो आपका जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं, यू डोंट फाइंड एनी कंपेटिटर्स इन लाइफ। आपको अपनी लाइफ में कोई दूसरा कंपटीशन नज़र नहीं आता। जब आप दूसरे को कोई कंपेटिटर कंसिडर ही नहीं करते अपने अलावा, तो ये जो जेलसी, ये एनवी वाली फीलिंग्स होती है ना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। यू आर अवे, यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव। ये जेलसी, ये एनवी, इन सब चीज़ों से आप दूर जाते हो। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने दूर दूर तक रडार तक अपना कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता, बिकॉज आई बिलीव दैट आई एम द बेस्ट वट एवर आई एम डूइंग, एंड आई जस्ट लव माई सेल्फ द वे आई एम। सो आई डोंट हैव टू बी जेलस ऑफ एनीवन। जब मुझे अपना कोई कंपेटिटर ही नहीं लगता है, तो मुझे किसी से जेलस होने की ज़रूरत भी नहीं है। सो अपनी अपनी दुनिया में वही सब खुश रहें, क्या करना है ये, मतलब मुझे समझ आता है होते कौन है ये लोग जो आपसे जो है वो इतना सोचते हैं, आपके बारे में इतना ऑब्सेस्ड होते हैं यार। वो कहते हैं ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? यार आते हैं, और मैं इन लोगों के लिए आई हैव जस्ट 2 words फॉर देम, स्टे बॉदर्ड। जितना सोचना है सोचते रहो, सानू कोई फ़र्क नहीं बैठता। हम बोलते हैं मिट्टी पाओ ऐसे लोगों पे, अपना भी अपने मिशन पे फोकस रहो। अब वो तुमने वो कहानी सुनी है कव्वे चील वाली? वो जो कौवा है जो है, वो कहते हैं ना कि जब चील एक कौवा ये जो चील को जो है मुसलसल पैक करता है, तंग करता है, वो जब चील जो है वो उड़ती रहती है, इट सोर्स हायर एंड हायर इन द स्काई। वो कौवे को कुछ भी नहीं कहती, कौवा उसको मुसलसल टुक टुक पैक कर रहा होता है, तंग कर रहा होता है। जब उसकी उड़ान ऊंची पे ऊंची चली जाती है ना, तो एक पार्ट ऐसा आता है कि कौवा जो है वो इतनी ऊंची उड़ान उड़ ही नहीं सकता, उसकी लिमिट ही नहीं है इतनी ज़्यादा, वो नीचे गिर जाता है। और चील अपनी उड़ान उड़ती चली जाती है, वो अपने मतलब आसमान की तरफ उड़ती चली जाती है। तो माई पॉइंट इज़
कि आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस डालेंगे, हर्डल्स डालेंगे, आपने उन लोगों पे तवज्जो ही नहीं देनी। यू जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड। आपकी उड़ान बहुत आगे है जी, आपकी मंजिल बहुत आगे है, आपने ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से वैसे ही निकाल के बाहर कर देना है। सो बट येस, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पीपल दैट यू आर गोइंग हाई। इन लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए वैसे एक तरह कि इन लोगों के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप इतनी ज़्यादा आगे चले जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उनके लिए आपने जो इतनी अच्छी हमें बातें सुनाई उसके लिए बड़ा मज़ा आया। अच्छा मुझे बताओ कि हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ लोग ऐसे अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ बुरे लोग होते हैं। आप क्योंकि डॉक्टर हैं, प्रोफेशनली आपका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, डॉक्टर फील्ड में या डॉक्टर्स जो होते हैं उनमें जो मर्द हजरात होते हैं, क्या वो जो है वो भी आम आदमियों की तरह ही जो है वो परेशान हो जाते हैं खूबसूरत लड़कियां देख के? मतलब आप ये सोचें इन शॉर्ट कि डॉक्टरी फील्ड में भी मर्द हज़ार ठरकी होते हैं। हाँ, मर्द तो मर्द है ना, अब वो चाहे डॉक्टर हो या किसी नॉन मेडिकल प्रोफेशन में हो, बेसिकली तो वो मर्द है ही। तो ऑब्वियसली ठरक विल डेफिनेटली मेक इट्स वे वेर एवर दीज मर्द हजरात आर। जहाँ ये मर्द हजरात होंगे ठरक अपना रास्ता खुद बना लेगी। सो लाइक इट्स कोई, आई एम नॉट सरप्राइज व्हेन आई सी ठरकी पीपल इन इवन इन माई मेडिकल फ्रेटर्निटी। सो इट्स एक कॉमन हैपनिंग। अब जैसे मर्द हजरात को अगर आप बोलो ना कि क्यों होते हैं ठरकी, तो बोलते हैं यार वो मर्द ही क्या जो ठरकी ना हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात? कहते हैं वो तो मर्द ही नहीं जो ठरकी ना हो। मैंने कहा फिट्टे मुँह कि वो मर्द ही ना हो जो ठरकी ना हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं इस बात को नहीं मानती। देयर आर वेरी डिसेंट पीपल, बहुत डिसेंट मर्द हजरात भी हैं जो, लेकिन ठरकों का ज़्यादा आई थिंक। अच्छा बहुत सारे शोज़ वगैरह देखती होगी तुम, गेम शोज़ वगैरह जो चीज़ें होती हैं, गेम शोज़ नहीं देखती? सना ने इतना गंदा मुंह बनाया सर कह रहे सवाल नहीं पूछो, मैं नहीं देखती गेम शोज़ वगैरह। नहीं, लेकिन हो सकता है मुझे इसका जवाब आता हो। मतलब ये नॉर्मली एक सवाल है कि मतलब अगर तुम ये सब गेम शोज़ वगैरह देखती हो तो कौन तुम्हारा जो है वो फेवरेट होस्ट है? किसके साथ जो है अगर तुम्हें होस्टिंग करने का मौका मिले, क्योंकि तुम्हें होस्टिंग करने का शौक है सना? हाँ, बचपन से ना, मतलब कहते हैं ना कि जी टीवी में आने का, ड्रामे करने का, वो मैं बताया था ना पटाखा, बड़ी बड़ी फनकार ड्रामेबाज और वो सब तो थी। लेकिन जैसे जैसे ऑब्वियसली बड़ी होती गई तो ये शौक ड्रामों से निकल के, कमर्शियल से निकल के एक जगह पे लिमिट हो गया। मतलब दिन आई बिकॉज लाइक आई एम इनटू माउंटेनियरिंग, आई एम इनटू ट्रैकिंग। तो मेरा एक अपनी जो पर्सनल विषय वो ये है कि आई वुड लाइक टू होस्ट माई ओन शो विच इज़ रिलेटेड टू माउंटेनियरिंग and the challenges that are related to mountaineering and trekking, और obviously जिसमें women empowerment का भी रोल होगा कि इस फील्ड में जो ख़वातीन हज़रात आना चाहती हैं उस हवाले से अगर कोई शो होगा तो आई वुड लव टू डू इट। ठीक है। अच्छा एक और सवाल आ गया, वो कौन सी चीज़ है जो मर्द छुपाकर और औरतें दिखाकर चलती हैं? वो छुपा के और दिखा के चलती है यार। गंदा आंसर नहीं है इसका, बहुत ही डिसेंट सवालात कर रही हूँ मैं तुमसे। जो मर्द छुपा के और दिखा के चलती है, क्या हो सकता है यार? नो, एटीट्यूड नहीं हो सकता। मर्दों में एटीट्यूड हो सकता है? नो, जो मर्द छुपा के मर्दों में नो, आई गिव अप। बड़े मुश्किल सवाल कर रही हो यार कहकशां, तुम तो मेरे हाँ पर्स दिखा के चलती है। ये पर्स है, तुम समझ रही थी गंदे सवाल कर रही हूँ। तुमने जब पूछा लाइक व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस, ये क्या सवाल है? मैं सोच रही हूँ आगे बैठ के कि यार वाकई ऐसी कोई चीज़ है जो मर्द छुपा के और दिखा के चली, व्हाट इज दैट यार? हम असल में पाकिस्तानी है ना, हमारे दिमाग की जो हमारी मेंटालिटी खराब है, हम सोचते ही गंदा है। हमारा है यही मसला है ना। देखो जरा, मैं तुम्हें यही कह रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग है ही आवाम ऐसे, हमें कंटेंट ही ऐसा देखना है। तो हम अच्छा ऐसे कंटेंट देख के भी हमारा दिमाग उस तरफ कोई जरा सी बात होती है उसके अंदर भी डबल मीनिंग निकल आता है। कभी कभी अपने अल्फाज पे भी आपको गौर रख के बोलना होता है। आप कुछ बोल रहे होते हो, सामने वाला कुछ समझ रहा होता है। एग्जैक्टली कुछ इंटरव्यू, और मेरे से तो खैर बहुत ऐसे ब्लंडर्स होते हैं ना, मैं बहुत चीज़ें जो है ना बड़े मज़े से बोल भी देती हूँ, उसके बाद पता चलता है यार ये मैंने कुछ, मतलब मैंने उस इंटेंशन से ऑब्वियसली नहीं बोला होता, लेकिन उसका कोई और मीनिंग जो इंटरप्रेट हो जाता है। या बहुत सारी चीज़ें क्या यार बहुत होते हैं ना, पता है मेरे साथ है वैसे ऐसा मसला ना, मैं कुछ ना कुछ ऐसा मज़े का ब्लंडर मार देती हूँ इस बात में, लाइक आई सेड कि मुझे खुद बहुत एम्बैरेसमेंट यार ये मैंने क्यों बोल दिया। अच्छा एक हुआ था मेरे साथ, डू यू नो व्हाट सांडे का तेल है? हाँ मुझे पता है। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं पता था ये, एक्चुअली कुछ 2 साल पहले की बात है। सोचो मुझे इतना याद है कि हमारे जब हम छोटे से तो हमारे घर के पास ना एक तेल वाला आता था, वो मज़े से उसकी एक आवाज़ झनकार बजाता था, सांडे का तेल बेचता था। तो मुझे ऐसा लगता था वो हेयर ऑयल है, मतलब वो तेल बेचने वाला है। तो मैंने मेरे साथ मेरे कॉलीग बैठा हुआ था ना, आई वाज जस्ट टेलिंग कि यार व्हाट इज दिस सांडे का तेल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इतने सारे हमने हेयर ऑयल्स यूज़ किए हैं, बट व्हाट इज दिस सांडे का तेल, तो ये क्यों नहीं हम लोग यूज़ कर सकते? बार नहीं हो जाए कि डू यू नो व्हाट सांडे का तेल इज़? I said, yeah, probably it's used for, hair oiling. He said, no, are you serious? Do you actually know what's under? What is the actual purpose? I said, no. तुम जाके आज देखना, फिर मुझे बताना।
मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं बता, मैं जाके खैर मैंने जब गूगल किया मैंने कहा ओह डैम व्हाट वाज दैट, और मुझे अपने आप ही गुस्सा आ रहा था यार मैं क्यों इतने अरसे इस उससे अनअवेयर है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस तेल। आई जस्ट थॉट इट्स एन ऑर्डिनरी तेल फॉर लाइक हेयर ऑयलिंग है, फॉर बॉडी मसाज, बट उसके तो भाई वो किसी और पर्पज़ के लिए था। तो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ बहुत होती हैं और मुझे अब सोच के बहुत हंसी आती है कि अरे मैंने क्या किया। फिर मैं इस पर डिसाइड करती हूँ कि यार आई शुड शट अप रादर देन यू नो सेइंग ऑल फॉल थिंग्स। लेकिन ये कि मुझे पता है आगे भी मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ नहीं होने वाला। तो अब आपको पता है कि वो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ओके, अच्छा सलाजीत पता है क्या होती है? यार सलाजीत तो मुझे पता है, ये हम लोग अपने जॉइंट के पेन्स के लिए जो है ये यूज़ होती है, बल्कि ये माउंटेन्स में बहुत मिलती है। अभी जिन टेरेन्स में हम गए थे तो वहाँ ये सलाजीत को जो है ना वो मतलब लिटरली उसको बेच रहे थे। वो बड़ी कहते हैं ना वो एक्चुअल वाली, बिकॉज कुछ फेक भी मिलती है मार्केट में, तो वो दे रहे थे बहुत प्राइसी, अच्छी खासी महंगी वो दे रहे थे। पर इतना सा पीस सोचो हम लोगों ने 6000 में ख़रीदा वहाँ से, तो वो मैं लेकर आ गई थी। हाँ वो तो या ऑब्वियसली आई नो व्हाट, पता है, पक्का पता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो डर गई थी, मैंने कहा कहीं उसको भी ना या एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन या यू नो जिस उसके तो ऑब्वियसली जाहिर सी। बट सांडे का तेल हैज नथिंग टू डू विद माय मेडिकल फील्ड एंड एनीथिंग लाइक दैट। आई मीन कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं हुआ ना, घर में भी कभी जिक्र नहीं हुआ, तो वो तो बस बाय द वे बात चल रही थी। सो आई टू यू नो सारा भांडा उसी वक्त फुटा के अच्छा व्हाट द यार सुना, ये तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया है, मुझे बात तक भी हंसी आती रहेगी। लेकिन शुक्र है तुम्हें पता था सलाजीत होती क्या है, वरना पता चले कि काला कोला समझ के मोदी बालों में लगा दो, ये काला काला होता है, इससे तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे। सलाजीत तो खैर बहुत ही पावरफुल भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर बाकी आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए तो यस ठीक है। और पहाड़ों पे जैसे खाने पीने का ख्याल किस तरह से रखते हो? खाना लेके जाते हो पैक करके, या कोई तुम्हारे साथ कुक जाते हैं, क्या होता है प्रोसीजर? यार हमारे साथ पूरी एक टीम होती है। जैसे हम लोग तो जो ट्रैकिंग करते हैं वो एक हमारा अलग ग्रुप होता है, फिर उसके बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम, जो ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप जो टूर्स वाले होते हैं ना, वो हमारे साथ होते हैं। उस पूरी टीम में हमारे एक टूर गाइड होते हैं जो कि हमें लीड करते हैं। हमारी एक कुक्स भी उसमें होते हैं, 1 या 2 कुक साथ होते हैं, और जो हमारा सामान एक्स्ट्रा लगेज जो कैरी करते हैं पोर्टर्स। और अगर पोर्टर्स नहीं होते तो हमारे पास ये जितने खच्चर जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूल्स, ये साथ होते हैं हमारे। सो खाने जो होता है वो बहुत अच्छा, बड़ा फ्रेश। अच्छा मीन्स कि अगर मैं अच्छा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं पता नहीं क्या बिरयानी तो मुर्ग मसल्लम तो पता नहीं लोग क्या क्या वहाँ पे खा रहे होते हैं। अच्छा मीन्स कि खाना अगर आपको फ्रेश उसी वक्त बना के सर्व कर रहे हैं, मेरे लिए वो खाना सबसे अच्छा है। फ्रेश गरम गरम आपको बना, चाहे वो दाल ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसी आम से चिकन का सालन या कुछ, खाना फ्रेश सर्व करते हैं, उसी वक्त रोटी बना के सर्व करते हैं। और अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितना खर्चा किया हुआ अपनी एक्सपीडिशन पे। जितना आपने ज़्यादा पैसा डालना है उतनी ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट होगी, उतनी ज़्यादा खानों की वैरायटी होगी। अगर आपने 2 खाने दिन में चाहिए तो उसके चार्जेस अलग हैं, 3 अलग अलग चाहिए उसके चार्जेस अलग हैं, मीठा अगर आपको अलग से चाहिए उसके चार्जेस तो ऐड ऑन होते रहते हैं। कहते हैं ना वो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये जो तमाम गुड़ है ये आप लोग खुद डालते हैं? बिल्कुल, ये हमारा अपना ज़ाती जो है वो खर्चा होता है। जाहिर लोग हमसे पूछें जी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट? नो, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट को तो अभी यही नहीं पता कि ये भी कोई फील्ड है, यू नो ट्रैकिंग कोई चीज़ है। अभी तो गवर्नमेंट को भी अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। लोगों को भी नहीं एक्चुअली पता। लोग जब पूछ रहे हैं कि पहाड़ों से क्या करके आए। मैं जब K2 बेस कैम्प करके आई थी तो मेरी अपनी फ्रेंड मुझे मैसेज करके कह रही है यार सना मुझे बताओ कितना खर्चा आएगा, मैं अपने बच्चों को और अपनी मियाँ को लेके जाना चाहिए। आई वाज लाइक व्हाट, K2 बेस कैम्प, यू वांट टू टेक योर किड्स अलोंग विथ यू? पहले तुम खुद तो सोचो कि तुमने खुद कैसे जाना है, बच्चों को तो आप सोच ही नहीं सकते ना, मतलब इतनी मुश्किल तैयारी। तो लोगों को भी आइडिया नहीं है, लोगों को बिल्कुल नो हाउ नहीं है इस फील्ड का। तो गवर्नमेंट तो फिर एक बात की बात है, और ये गवर्नमेंट से गिला भी है हम लोगों को, हमारी पूरी कम्युनिटी को, कि दे डोंट सपोर्ट अस। जो भी है वो हमारा ज़ाती खर्चा है। कुछ लोग होते हैं जो स्पॉन्सर्ड, मतलब उनको स्पॉन्सर्स अच्छे मिल जाते हैं, वो चले जाते हैं। अभी तक मेरा जितना भी जो भी जा रहा है वो ज़ाती अपने खर्चे पे जा रहा है। सो येस, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, किसी फॉर्म का सपोर्ट तो मिले, एक्नॉलेज ही कर लें यार कि कुछ कर रहे हैं ये लोग कि ख़वातीन फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। पाकिस्तान में इससे पहले कहाँ ख़वातीन आती थी? बहुत चंद इक्का दुक्का कुछ सालों पहले। अब ये थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ख़वातीन आ रही हैं। दे आर चैलेंजिंग स्टेरियोटाइप्स विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। और घर वाले भी जो है वो इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं, वो दे अंडरस्टैंड कि जी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनका एक शौक़ है, उनके ख्वाब है, उनको पूरा करना है। तो पहले काफ़ी मुश्किलात होती थी, कहाँ बच्चियों को इस तरह घरों से जाने की इजाज़त होती थी। सो अब विद ऑल, जैसे हम हैं, हम जा रहे हैं, हम ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बाकी फ्यूचर में जितनी लड़कियाँ आना चाहेंगी उनके लिए शायद इतनी मुश्किलात ना हो जितनी मुश्किलात हमने देखी फ्रॉम अ फैमिली साइड एज़ वेल। बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस, डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो लाइक यस, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स को तो छुट्टी नहीं मिलती, तो आपको किस तरह से छुट्टी मिली भाई?
यार देखो किसी भी आप प्रोफेशन में से जाओ ना तो आपकी एक एनुअल लीव्स तो होती है ना साल की, कि आपकी जी 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, तो मैं अपने एनुअल लीव से ही कोशिश करती हूँ कि ये साल का इंपॉर्टेंट इवेंट बचा के रखूँ। लेकिन मेरी छुट्टियाँ हमेशा नेगेटिव बैलेंस में जा रही होती हैं, तो वो क्या होता है कि वो अनपेड हो जाती हैं जी, सैलरियाँ कटवानी पड़ती हैं। शौक है आपका, कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं, तो बस जी शौक है तो फिर आप अपनी सैलरी भी कटवाएं, जाना तो है क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। सियासत में आने का कोई इरादा है? बिल्कुल नहीं, कोई दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं है मुझे सियासत से। क्यों, आपको कासिम के अब्बू नहीं पसंद? कासिम के अब्बू, अच्छा ओके राइट, आईके की बात कर रहे हैं। यस, आई के इमरान खान। इमरान खान नहीं हो गया इमरान खान यार, नहीं मुझे मतलब पॉलिटिक्स नहीं समझ आती है, कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स से। इतने मैंने लोगों को देखा है जी सोशल मीडियाज़ पे जो है वो आपस में पूरी बकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है यार, आई के वर्सेस द अदर ओपोनेंट्स। मुझे समझ नहीं आता यार क्यों भाई, आराम से बैठो, शांत होकर बैठो। मतलब मे बी दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। किसी जलसे में आज तक नहीं गई? नेवर, कभी नहीं गई। मतलब मुझे एक तो बहुत ज़्यादा क्राउड से ना चिढ़ चढ़ती है, मैं ना एलर्जिक हूँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाने से। एक तो वहाँ पे हर किस्म की बदतमीजियाँ चल रही होती हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बिकॉज लाइक बीइंग अ शॉर्ट टेम्पर्ड खातून, मुझे अगर पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं तो फिर अगले की जो है ना वो फिर उसको सीधा कर देती हूँ, बजा के रख देती हूँ। तो वो मुझे अपने टेम्पर से डर लगता है, मुझे अपने गुस्से से ही डर लगता है कि यार ऐसी जगह जाऊँगी, गुस्सा मुझे आएगा, मेरा अपना ही नुकसान है, तो आई अवॉइड। इवन कॉन्सर्ट्स की बात अगर तुम करती हो, एक ज़माने में बहुत गए हम लोग कॉन्सर्ट्स में, बट देन उसके बाद मैंने कानों को हाथ कर मैंने कहा नहीं भाई, दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, आई कांट गो टू एनी ऑफ द क्राउडेड प्लेसेस। तो ये जलसों की जो तुमने बात की यार, हर टाइप का क्राउड आता है, मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं जाती इस। आपने बोला मैं बजा देती हूँ, तो किस तरह से बजा देती है? ओ भाई बहुत बजाई है मैंने, बहुत बजाई है, लगा एक हाथ लगा देती हूँ बस ज़रा सी, यस सीधा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, प्यार से लगता है। बहुत लोगों की लगाई है मैंने, फेंटी है बहुत लगाई है। हाय अल्लाह, सना तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम फेंटी लगा देती हो? मेरा वो अचानक वो आता है, मेरा मतलब मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मेरा एकदम मुझे गुस्सा आता है और मुझे पता खुद नहीं चलता मैंने करा क्या। उसके बाद मैं कहती हूँ यार ये तो मैंने ज़्यादा कर दिया। मर्दों को भी पीट देती? यस, थप्पड़ मारे मैंने लगा के बदतमीजियों पे। आई कांट, आई हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बुलशिट, आई हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हरासमेंट। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, दिस इज़ वन थिंग दैट जस्ट गेट्स मी इन्फ्यूरिएटेड। तो फिर आप आए ना सियासत में, आपकी तो हमें ज़रूरत है। यार तो मैं फिर सभी की बजा दूंगी, क्या फ़ायदा, मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा, मुझे नहीं आना सियासत में। नहीं वैसे कौन सा अच्छा हो रहा है? हाँ, वैसे कौन कुछ अच्छा किरदार आप भी अदा कर देंगी, हम देख लेंगे थोड़ा सा यार। मैं और तुम दोनों चलो मिलके सियासत में। यार मैं तो बोंगा सियासतदान जिसको कहते हैं ना, तो मैं भी बस बोंगी सियासतदारी हूँ, मैं आई कांट रन अ कंट्री। लेकिन येस अच्छी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली पॉलिटिशियन, वो कहते हैं ना पॉलिटिक से वर्ड निकला है, टिक खून चूसने वाला एक कीड़ा होता है। पॉली मीन्स बहुत सारे, तो कहते हैं ना पॉलिटिशियंस में दे आर लाइक ब्लड सकिंग क्रीचर्स, आई डोंट वांट टू बी लाइक देम। मुझे नहीं बनना ऐसा भाई। आई एम बेटर ऑफ एज सन, आई एम बेटर ऑफ एज अ डॉक्टर, बेटर ऑफ एज अ ट्रैकर इन माउंटेन। मतलब आप अपनी जगह पे अपनी फील्ड में बहुत खुश हैं। यस यस। अच्छा मुझे बताओ, सिंगर तुमने बोला मुझे म्यूजिक में ज़रा बड़ा कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाती थी और बड़ा इंजॉय किया, कौन सा सिंगर ऐसा है जो पसंद है? बहुत सारे हैं वैसे, हर डिपेंड करता है किस किस टाइम में ना। एक ज़माने में आई स्टिल लव अब्राउल हक। अब्राउल हक लाइक मेरी पूरी फैमिली को पसंद था, मेरी अम्मा को पसंद था, माय दादी यूज्ड टू लव अब्राउल हक अ लॉट। अब्राउल हक के बाद बहुत सारे हमारे, आतिफ असलम जब आया तो एक क्रेज़ हो गया था जी आतिफ असलम। उसके बाद फ्यूजन बैंड आया, उसके बाद आरओ बैंड आया। मतलब यार क्या बैंड्स थे, मतलब वो उस ज़माने में, आई थिंक इट वाज वे बैक इन 2003 एंड 2004 जब ये पूरा एक पॉप इंडस्ट्री का एक बड़ा बूम आया था। क्या गाने थे, तो मुझे नहीं लगता। ईपी, यस ईपी में जो फवाद, यार बहुत ज़बरदस्त, मतलब क्या गाने थे यार लोगों के, ज़बर फवाद खान। पहला गाना जब देखा था तो मैं तभी से उसकी फ़ैन हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा ख़त्म हो गया। अगर उनके साथ मूवी में कैरेक्टर करने का मौका मिले, किरदार करने का मौका मिले, करोगी? नहीं। क्यों करूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, इतना नहीं है, बस ठीक है कि लाइक आई लाइक हिम एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, लेकिन मूवीज में नहीं। एक्टिंग का शौक नहीं है? नहीं, इतना लकी नहीं है कि मैं उसके साथ मूवी पे आऊंगी। ओह माय गॉड, ये हुई ना बात। ऐसी बात है, ऐसे थोड़ी आसानी से फवाद खान मेरे साथ काम करने पे, मतलब काम करेगा, मैं फवाद के साथ काम करूँ। वैसे तुम देखने में करीना कपूर टाइप थोड़ा लगती हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी मुझे लग रही है, तो क्या करीना कपूर से फैन हो करीना कपूर की? नहीं, आई लाइक हर, आई थिंक एवरीबडी लाइक्स करीना कपूर, मोस्ट ऑफ, आई मीन मुझे नहीं, उसकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। आई रिमेंबर कि यूनिवर्सिटी के टाइम में जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो सब लोग कहते थे करीना कपूर ऑफ आवर क्लास, तो आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज तुम्हारी बात से। यार ये मेरे पास कोई मसला है, मैं मतलब वो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड यार,
कहकशा, आई एम इम्प्रेस सीरियसली। नहीं वो होता तो यूनिवर्सिटी में उस वक्त वो शायद नई आई थी उसमें, तो काफ़ी लोग उस वक्त कहते थे कि शी इज़ अ करीना कपूर ऑफ अ क्लास एंड ऑल दैट। इवन माय किड्स ये से मामा यू टॉक लाइक करीना कपूर, यू एक्ट। मैंने कहा बेटा आई डोंट एक्ट लाइक हर, आई डोंट इवन टॉक लाइक हर, मैं शुरू से तुम लोग को ऐसी ही दिख रही हूँ, ऐसी ही हूँ। तो या आई लाइक हर, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड मतलब मूवीज़ बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की है। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे तुम्हारे साथ जो पूरी टीम होती है, जब आप लोग एक माउंटेनिंग कर रहे होते हैं और क्लिम्बिंग कर रहे होते हैं और ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो आपके साथ जो पूरी टीम होती है उसमें आप लोग 3 खवातीन तो थी, वो तो हमने देखा 3 खवातीन थी, उसके अलावा 2 मर्द हजरात थे। बाकी जो पूरी टीम होती है जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनको यहाँ से कैसे जो है वो आप उनकी शनाख्त करवाना चाहेंगी, कैसे लोगों को बताना चाहेंगी? ये हमारे कहकशा वो लोग हैं जिनको हम लोग ना कभी किसी टीवी में देखेंगे, किसी शो में नहीं देखेंगे, किसी मैगज़ीन कवर में नहीं देखेंगे, किसी बुक में नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में। इनको हम बोलते हैं अनसंग हीरोज़ हमारे। आयरॉनिकली इनको इनकी ग्लोरी का, इनको अपनी अहमियत का तब अंदाज़ा होता है जब ये इस दुनिया में नहीं रहते, और हम उनको तब रिकग्नाइज़ करते हैं जब ये इस दुनिया में नहीं होते। ये तो है वैसे भी, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो तभी उसके बारे में, उसकी कदर का सबको अंदाज़ा होता है। तो हमारे साथ जो एक्सपीडिशन में जो लोग जाते हैं, जो हमें कामयाबी तक लेकर जाते हैं, हम यहाँ पे कहीं, मैं अपने इस हरामोश के बाद जितनी मैंने एक्सपीडिशंस की, मैं बहुत टीवी शोज़ में भी आई बहुत, तो ये लोग नहीं आते, पस्से पर्दा ये लोग होते हैं। दे आर दी एक्चुअल बैकबोन ऑफ द इंटायर एक्सपीडिशन। इनके बगैर जहाँ हम हैं आज, हम नहीं हो सकते। दे आर दी ट्रू हीरोज़, दी अनसंग हीरोज़, जो कि मैं कहती हूँ कि जितनी भी तारीफ़ इनके बारे में की जाए कम है। और मैं सबको आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको ये मैसेज भी देना चाहूँगी, जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, जो लोगों के साथ करते हैं, ज़रूर प्लीज़ इनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, इनकी हर तरीके से, मुमकिन तरीके से इनकी हेल्प करें। क्योंकि अगर आप वहाँ पे हालात देख लें, जिन हालात में लोग रहते हैं, गुर्बत की इंतहा, इतनी गुर्बत के बावजूद ये लोग आपके सामने ऐसे मुस्कुरा रहे होते हैं कि दिल बहुत बड़े होते हैं कहकशा। मतलब आप देखो, शहरों में आपको इस तरह के लोग मिलते हैं नहीं ना, कुछ नहीं होता, इनकी जेबें खाली होती हैं और परेशान हाल होते हैं। गुर्बत एक इत्सेल्फ बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन मजाल है कि इनके चेहरे पे, माथे पे कोई ज़रा सा बल आ जाए। आपका सफ़र ये बेहतरीन बना देते हैं, आपके साथ इतना एंजॉय करते हैं, एक अच्छी यादें आपको दे के जाते हैं। और जब ये सफ़र ख़त्म होता है तो हम उनको मिस करते हैं, वो हमें मिस करते हैं। इतना अच्छा उनके साथ एक बॉन्ड जो है ना वो डेवलप हो जाता है। दीज आर दी एक्चुअल हीरोज़ दैट नीड अटेंशन। इनको ये भी पता होता है कि ना हमें किसी ने ट्रॉफ़ी देनी है, ना कोई अवार्ड देना है। दे नो दे विल नॉट गेट एनी एक्कोलेज और एनी ट्रॉफी, दे वोंट बी रिकग्नाइज्ड, और और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन जिस सेल्फलेसली वो जिस तरह ये अपना काम कर रहे हैं, दैट्स जस्ट अमेजिंग। I mean, I would like to thank all of them for making our lives better and for making this world a better place, for paving a path to success and for doing what we have done so far. तो उनके बगैर तो ये नामुमकिन। और मेरे इस ट्रिप पे हमारे साथ फ़िदा अली गाइड थे, तो फ़िदा अली को भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िदा भाई, थैंक यू सो मच कि हमने ये हरामोश लाजवाब आपकी एक्सपर्टीज़ के अंडर, आपके थ्रू, आपके एक्सपर्टीज़ के साथ ये किया, वरना हम ये नहीं कर सकते थे। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, सवाल ही पैदा नहीं होता था, बहुत मुश्किल था। अच्छा, पूरे सफ़र के दौरान कभी ऐसा लगा कि पता नहीं किस कीड़े ने हमें काटा था, कौन सा जो है वो हम पे जिन जो है वो आ गया था, जो हम ये करने आए हैं? हर दफ़ा फील होता है जब जाते हैं ना, जाते बहुत शौक से, बड़ा जज्बा होता है जी, जा रहे हैं जी, चले गए तो जब वो जारी मुश्किलात हम देखते हैं ना, तो थोड़ी दिल के ख्याल आता है, यार क्या था, किसने कहा था कि यहाँ पे आओ, क्यों आए यहाँ पे ना। लेकिन पता है क्या कहकशा, जब आप अपनी मंजिल अचीव कर लेते हो ना, जब टारगेट अचीव कर लेते हो, सो यू फॉरगेट ऑल द पेन्स, ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द हर्डल्स दैट यू फेस्ड ऑन योर वे, तो एंड इट्स ऑल वर्थ इट। आप वो जो हसीन नज़ारे और वो जो सारा कुदरत की जो आप खूबसूरत शाकार देखते हो ना, आप अपनी सारी तकालीफ भूल जाते हो, आप कहते हो यार इट वॉज़ वर्थ इट, इट वॉज़ वर्थ ऑल द पेन। तो ये तो होता है। और ये जो पहाड़ों पे जो लोग जाते हैं ना, ये तो मैं तो कहती हूँ हम लोग हैं ही एबनॉर्मल लोग, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, सीरियसली हम लोग वी आर क्रेजी। मतलब तुम ये सोचो, who would want to just get up in the middle of the night to just start off their track, who wants to just huff and puff and sweat while trekking? कौन चाहेगा कि जी अपने घुटनों को और अपने नाखूनों को, और मतलब कहते हैं ना हमारे पाँवों में छाले बन जाते हैं चल चल के, वी इंजर आवर नीज, वी बैश आवर नीज, स्किन का सत्यानाश, सनबर्न हो जाती है। तब जब हम घर आते हैं तो हम पहचाने नहीं जाते कि जी आप वही हैं जो यहाँ से गए थे। इतने बुरे हालात, तो वो हम सब क्यों करते हैं? वी नो ऑल दीज चैलेंजेस, वी नो ऑल दीज डिफिकल्टीज, but it's just like we love going to mountains, we just love watching these mountains, we love to be part of these terrains। तो ये इतनी सारी जो तकलीफ है हम बर्दाश्त हंसते हंसते कर लेते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत है इन पहाड़ों से।
जो हमें ये सब कुछ करवाती है। वाह यार, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त जर्नी है तुम्हारी। और अब आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, अब आगे क्या करने वाली हो? कहकशा लाइक आई सेड के बहुत चीज़ें हैं पाकिस्तान में करने को, तो लिस्ट बहुत लंबी है। अभी इतनी जल्दी मैंने वैसे कुछ डिसाइड नहीं किया और अभी मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, यू नो, सरप्राइज। वो कहते हैं ना कराची वाले, सब कुछ बता दें, हाथ पाँव कटवा दें। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, हाँ बिल्कुल। तो अभी लाइक ऑब्वियसली अभी तो हम आए हैं यार, अभी थोड़ा सुकून कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सुकून का सांस ले लेंगे। ऑब्वियसली दिल तो चाहता है, जैसे तुम कह रही हो ना कि जब आप ये बोलते हो कि यार किसने आगे हमें बोल दिया था कि यहाँ पर आ जाओ, ये हम सोचते हैं जैसे हम नीचे उतर रहे होते हैं ना, उसी वक्त दिमाग फिर से चलना शुरू होता है, यार नेक्स्ट ट्रैक कौन सा करना है, यार नेक्स्ट, सब भूल जाते हैं, उसी वक्त भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शहर में आके भूलते हैं, उधर ही भूल जाते हैं सारी, एक दिन 2 दिन पिछले दिनों की जितनी मुश्किलात हैं वो वी जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड लाइक वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ट्रैक। तो है जी, क्या कहना, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं बता रही बस ऑफ द कैमरा बताऊंगी तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया सना, बहुत मज़ा आया तुमसे बातें करके, और तुमसे जो हमने चिल पिल के कुछ सवालात किए, वो कुछ तुमने अच्छे गैस किए, कुछ नहीं गैस किए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दुनिया है, चलता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो तुमसे फिर मुलाकात होगी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बहुत अच्छा तुम शो कर रही हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड येस ऑफ कोर्स आई एंजॉयड, मतलब मुझे पहाड़ों के अलावा बहुत सारी बातों पे जो है, बहुत सारी टॉपिक से बात करने का जो मौका मिला तुम्हारे शो के थ्रू, और बहुत मज़ा आया। बाकी चिल पिल वाला ही जो शो था, कहते चिल पिल वाला पॉडकास्ट, बिल्कुल जैसा इसका नाम है वैसा ही ऐसा शो था। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमें अगर फॉलो नहीं किया है आप लोगों ने फेसबुक पे, तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और टिकटॉक पर भी हमारा अकाउंट है, वहाँ पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं चिलपिल पॉडकास्ट को। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए और चिलपिल के लिए आप लोग रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट में कौन आएगा वो अभी हम नहीं बताएंगे, जैसे अभी कहा सना ने कि सब कुछ बता दें, हाथ पाँव कटवा दें, तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।